जैन कैसे हैं आप लोग। आपका टारगेट ये 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आपका टारगेट रहेगा 8 लेस 15 का, ठीक है। और जहाँ मुझे ज़रूरत लगेगी आपको समझाने की, उसको मैं समझाऊंगा भी आप लोगों को। अगर 15 से कम करते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी थोड़ा सा ट्रैक से अलग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने घुमाया है और बेसिक क्वेश्चन है। 1963 में प्रस्तुत की गई किस समिति की सिफारिशों ने भारत सरकार को 1965 तक 3 अलग अलग शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को एकीकृत योजना में बदलने के लिए प्रेरित किया। 1963 से 1965 की बात कर रहे हैं। ये आपके पास ABCD, यू हैव 4 ऑप्शंस। पहला है देशमुख समिति, दूसरा है कुंजरू समिति, और तीसरा अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, और चौथा है डी ऑप्शन राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा खेल सोसाइटी। आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ जो उत्तर सही होगा, उत्तर होगा आपका बी, इट्स कुंजरू समिति, ठीक है। कुंजरू समिति के पहले अध्यक्ष हृदयनाथ, नाम नोट कर लीजिए, कुंजरू थे। 1963 में अपनी रिपोर्ट दी जिसने ऑक्सिलरी कैडेट कोर, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना को मिलाकर फिटनेस कोर्स बनाने की सिफारिश की गई थी, जो 1965 में लागू हुआ, ठीक है। अपना उत्तर चेक करते जाइएगा। एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मैंने घुमाया है, पहले ध्यान रखिएगा। गांधी शताब्दी वर्ष में शुरू हुई कौन सी योजना खेल प्रतीक के बजाय ओडिशा की वास्तुकला से प्रेरित प्रतीक को अपनाया? क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी शताब्दी वर्ष में शुरू हुई योजना, कौन सी योजना खेल प्रतीक के बजाय ओडिशा की वास्तुकला से प्रेरित प्रतीक का अपनाया? नेशनल फिटनेस कोर ने, राष्ट्रीय सेवन योजना ने, और सी ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रामीण खेल योजना ने, और डी ऑप्शन है पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान ने। अब आपको उत्तर देना है, क्या होगा। यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सही है। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सेवन योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना का नाम अंग्रेजी में देखेंगे NSS है, जिसकी शुरुआत 24 सितंबर 1969 को गांधी शताब्दी वर्ष, इसका प्रतीक कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ से लिया गया, चक्र के रथ से लिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चक्र के रथ से लिया गया, जो सेवा पर जोर देता है, ना कि खेल पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब उत्तर मेरे को कमेंट बताइए कितने सही हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल फिटनेस कोर का लक्ष्य आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देता है, जो 63 से 65 के बीच में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के बाद लागू हुआ। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के बाद लागू हुआ। एज ग्रुप पूछ रहे हैं 5 से 12, 9 से 16, 12 से 18 और 16 से 21। क्या होगा उत्तर बताइए। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमाया गया है और क्वेश्चन यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका कुंजरू समिति, ठीक है। 9 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल फिटनेस कोर की सिफारिश की गई, जिससे 1963 से 1965 में शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, 16 मार्क का। ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम नेशनल फिटनेस कोर से शामिल नहीं किया गया? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा कार्यक्रम नेशनल फिटनेस कोर में शामिल नहीं किया गया। जब भी क्वेश्चन पढ़िए, जब पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कीजिए। बल्कि यह गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष में शुरू हुआ था। ऑक्सिलरी कैडेट कोर, राष्ट्रीय शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय अनुशासन योजना और राष्ट्रीय सेवा योजना। तो अभी मैंने उत्तर बताया था आपको। यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका राष्ट्रीय सेवा योजना, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। NSS 1969, ठीक, जबकि नेशनल फिटनेस कोर 1965, ठीक है, शामिल हुए थे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां, ये 20वें नंबर के लिए। 1959 से 1960 के बीच, 1959 से 1960 के बीच आयोजित राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान किस अन्य प्रमुख खेल संस्थानों की स्थापना से 2 वर्ष पहले हुआ था? क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 1959 से 1960 के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया, नेशनल फिटनेस कोर या नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। क्या उत्तर होगा? यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका, मेरे बताने से पहले बताइए,
यहाँ जो उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है। राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान 1959 से 1960 में शुरू हुआ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS 1961 में स्थापित किया गया, यानी 2 साल बाद। ठीक है, इसके 2 साल बाद स्टार्ट किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 30वां नंबर के लिए। कमेंट में बताइए कितना सही है आप लोगों का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1961 में किस शहर में हुई, किस शहर के महल में हुई जिसके महाराजा ने उसे दान दिया था? दिल्ली, पटियाला, मुंबई या कोलकाता? इजी क्वेश्चन है, पटियाला। ठीक है, NIS 61 में हुई थी, महाराजा यादवेंद्र सिंह ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। मोती बाग पैलेस में को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के लिए दान करने वाले महाराजा क्या नाम था? तो यादवेंद्र सिंह, जो मैंने अभी टिक लगाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 8, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना 1953 में शुरू हुई। ठीक है, ये सबको पता है, नोट करते जाइए। किस स्थान के साथ 1961 में विलय कर दी गई? 1961 में किस संस्थान के साथ मिला दी गई? नेशनल फिटनेस कोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय सेवा योजना? यहाँ जो उत्तर होगा आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स 1953 में शुरू हुई। राजकुमारी अमृत कौर योजना को 1961 NIS पटियाला के साथ मिला दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का नाम बदलकर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कब किया गया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम के सम्मान में था? स्वतंत्रता सेनानी सम्मान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से 1961, 1965, 1973, 1984। केवल क्वेश्चन घुमाया जा रहा और कुछ नहीं, तो सिंपल सा उत्तर होगा 1973 में। NIS 23 जनवरी, डेट नोट कर लीजिएगा, 23 जनवरी 1973 को नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट रखा गया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1961 में शुरू किया गया कौन सा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त पर दिया जाता है? ठीक है, 1961 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन 4 है आपके पास, ABCD, और यहाँ जो उत्तर होगा अर्जुन पुरस्कार। उत्तर आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, देशमुख समिति जो 1963 में गठित हुई। ठीक है, देशमुख समिति जो 1963 में गठित हुई, 1964 से 1965 के में स्कूलों को किस अनिवार्य करने की सिफारिश की गई? क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय सेवन योजना को, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा को, खेल कोचिंग को, ग्रामीण खेल कार्यक्रम को? तो देशमुख समिति को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ जो उत्तर होगा आपका शारीरिक शिक्षा को। देशमुख समिति 1963 में गठन के बाद 64-65 में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण खेल कार्यक्रम योजना 70-71 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण खेल कार्यक्रम किस योजना के तहत, किस योजना के तहत पूछ रहे हैं? ऑप्शन 4 है आपके पास, राष्ट्रीय प्रतिभा योजना, पंचायत युवा खेल अभियान, खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया, नेहरू युवा केंद्र। तो यहाँ क्या उत्तर होगा? यहाँ उत्तर जो होगा आपका, मेरे बताने से पहले बताइए, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 1970-71 में। ठीक है, ये उत्तर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई, जो ग्रामीण खेलों से 1 साल बाद शुरू हुआ? क्वेश्चन केवल घुमाया जा रहा है, नेहरू युवा केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई, जो ग्रामीण खेलों के 1 साल बाद हुआ। ठीक है, तो आपको ग्रामीण खेल कब शुरू हुआ ये पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उत्तर दे पाएंगे। तो 1972 में नेहरू युवा केंद्र 1972 में शुरू हुआ, जो राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम 70-71 के 1 साल बाद था। ठीक है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला खेल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, जो 9वें एशियाई खेलों से 7 साल पहले था? राष्ट्रीय महिला खेल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, जो 9वें एशियाई खेलों से 7 साल पहले था? बिफोर 7 ईयर पूछ रहे हैं। 70, 75, 82 और 85। तो राष्ट्रीय महिला खेल कार्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा, कब हुआ था? तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका 1975। राष्ट्रीय महिला खेल कार्यक्रम 1975 में शुरू हुआ और 9वें एशियाई खेल 1982 में शुरू हुए, जो यानी कि 7 साल बाद। ठीक है। 15वां क्वेश्चन। ठीक है, खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया साई की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, जो राष्ट्रीय अवकाश का 1 दिन पहले था। क्वेश्चन केवल घुमाया जा रहा और कुछ नहीं, तो यहाँ राष्ट्रीय अवकाश जो होगा वो होगा आपका क्या होगा? उत्तर देना। यहाँ जो उत्तर होगा आपका
साई की स्थापना 25 जनवरी, नोट कर लीजिएगा डेट, 1984 को हुई, जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से एक दिन पहले था। 16वां क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पहले राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पहले राष्ट्रीय खेल पूछ रहे हैं 82 में, 84 में, 85 में, 87 में, तो उत्तर होगा यहाँ पे 85 में। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पहले राष्ट्रीय खेल 1985 में शुरू हुए थे। ठीक है, उत्तर बताते जाइए कमेंट में कितने सही किए। क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे क्वेश्चन मैं लाइव करवा चुका हूँ, तो ठीक है, इस सारे लाइव में डालता हूँ, सारे क्वेश्चन बच्चे वहाँ पे आते भी हैं, करते भी हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ जो पहले राष्ट्रीय खेलों के साथ मेल खाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ जो पहले राष्ट्रीय खेलों के साथ मेल खाता है? क्वेश्चन ये है, तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका बी 85। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ जो पहले राष्ट्रीय खेलों के साथ मेल खाता है। राष्ट्रीय खेल नीति का पहला संस्करण कब तैयार किया? जो साई की स्थापना से ठीक बाद में था। राष्ट्रीय खेल नीति का पहला संस्करण पूछ रहे हैं, फर्स्ट। ठीक है, कब तैयार किया गया? जो साई की स्थापना के ठीक बाद था। 84, 85, 2001, 2010, यहाँ जो उत्तर होगा 84 में। ठीक है, 84 में। राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में तैयार की गई थी, जो साई की स्थापना 25 जनवरी 2084 के बाद थी। ठीक है, ठीक बात पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 19वां क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ जो राष्ट्रीय खेल नीति के संशोधन के 1 साल बाद था? ठीक है, मेजर ध्यानचंद पकड़ लेंगे पुरस्कार तो ये आराम से मिल जाएगा। उत्तर क्या है? 85, 1985, 2001, 2002, 2010, यहाँ जो उत्तर होगा 2002। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ जो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 के 1 साल बाद था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए कितना आप सही किए हैं। नहीं, 21 करेंगे ताकि 20 क्वेश्चन हो आपके। पहला राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? जो कॉमनवेल्थ गेम के 5 साल बाद था। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम पकड़ना पड़ेगा कब था, तो 2010, 2015, 2020, 2025, यहाँ जो उत्तर होगा आपका 2015। क्वेश्चन केवल घुमाया जा रहा है और कुछ नहीं, सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, डेट नोट कर लीजिएगा, 2015 को मनाया गया, जो कॉमनवेल्थ गेम 2010 के 5 साल बाद था। ठीक है, आपके 19 क्वेश्चन हो गए। अब 20वां क्वेश्चन, 21 यहाँ पे लेकिन 20वां। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत किस तारीख हुई जो एक नए दशक की शुरुआत के साथ मेल खाती है? तो ऑप्शन ए सही है, 10 जनवरी 2020 को खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, यूथ गेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें बताइए कितने आपके उत्तर सही हुए और तैयारी आपकी कैसी चल रही है। और इसमें जो टारगेट था आपका, टारगेट एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए थे। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।